Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखिए पहला पार्ट है इसकी पावर है -3/4। तो अगर पावर किसी वैल्यू की माइनस में हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा और ऊपर पावर हो जाएगी इसकी प्लस में हो जाएगी 3/4। अब आप देखें कि पावर हमारे पास है 3/4, तो पावर ओवर में 4 है। तो हम चाह रहे हैं कि ये ऐसी वैल्यू की पावर, किसी वैल्यू की पावर 4 होगी। तो अगर आप देखें तो ये 16 2 की पावर 4 होता है और 18 3 की पावर 4 होता है। तो हम 16 को जो फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगी 4 और 81 आ जाएगा 3 की पावर 4 और ऊपर पावर है 3/4। अब आपको पता है ये जो पावर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 और इधर आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4। अब ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 और 3 की पावर आ जाएगी 3। 2 की पावर 3 आपको पता है 8 होता है, 3 की पावर 3 27। तो ये इस तरह इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट आप पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इसमें भी आप देखें पावर माइनस में है, तो पावर अगर माइनस में हो तो इसका जैसे इधर किया था ये उलट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/3 की पावर प्लस में 2 हो जाएगी और इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये पावर दोनों के ऊपर आ जाएगी, 4 के ऊपर 3। हम इसको भी 9 को 3 का स्केयर लिख सकते हैं, 3 3 9 होता है और मल्टीप्लाई ये पावर भी इसके साथ आ जाएगी। इसको आपने ध्यान से देखना है, हमने सबको 4 और 3 की फॉर्म में ले आना है। मल्टीप्लाई 16 4 का स्केयर होता है और 27 3 की पावर 3 होती है। इस तरह से हमने मैनेज किया है कि सारे नंबर 4 और 3 की फॉर्म में ले आते हैं। अब ये पावर दोनों के ऊपर आ जाती होती है, 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 3 6 मल्टीप्लाई, ये इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब आपको पता है ये डिवीजन आपको नजर आ रही है, तो डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों वैल्यू, जस्ट ये 2 वैल्यूज को चेंज करना होता है। ये बन जाएगा 4 स्क्वायर ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई, जब लिखेंगे तो ये 3 की पावर 6 ऊपर आ जाएगी और 4 की पावर 3 नीचे आ जाएगी और इसको ऐसे लिख देंगे। अब आप गौर करें कि हमारे पास दो तरह की बेसिस नजर आ रही हैं, एक तो सारे 4 4 हैं और एक 3 3 है। हम ये करते हैं कि ये जो 4 है इसको वन टाइम लिख के इनकी पावर्स कलेक्ट कर लेते हैं, इकट्ठे कर लेते हैं। यानी कि देखें ऐसे होगा 4 की पावर 2, यहाँ भी 4 है, ये प्लस हो जाएगा। अब नीचे जो 4 होता है उसकी पावर जब ऊपर जाएगी तो -3 हो जाएगा। आगे मल्टीप्लाई का साइन इधर से शुरू कर लेते हैं, 3 की पावर 6, ये भी 3 है, इसकी पावर इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा -2। यहाँ भी 3 है, इसकी पावर भी ऊपर आएगी तो -3। तो आप ये देखें 4 की पावर देखते हैं क्या बना, 2 + 2 4, 4 में से 3 निकाले तो 1 पावर आती है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। मल्टीप्लाई इधर देखते हैं, 6 - 2 -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इधर भी नहीं लिखेंगे, 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 3 12। तो इस तरह ये पार्ट 2 भी आपका कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इसमें आप देखें कि पॉइंट है, तो जब पॉइंट को खत्म करना हो तो आप कैसे लिखेंगे, 27 ओवर पॉइंट की जगह 1 लगा देते हैं और पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा 27/1000 और उसकी पावर आ जाएगी -1/3।
अब देखें फिर पावर बच्चों माइनस में आ रही है, आपको मैंने पहले भी बताया था पावर माइनस में हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी 1/3। अब पावर जो कि 3 है ओवर में, हम इसको कट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 1000 10 की पावर 3 होता है, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाता है। तो हम इसको लिख लेंगे 10 की पावर 3 और 27 3 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3। अब ये जो 1/3 है, दोनों पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये दोनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10/3। अच्छा, इसी तरह आगे पार्ट 4 इसका है, उसमें आप देखें तो और ये करना होता है कि ऊपर नीचे कौन सी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे देखिए x तो एक ही है, सिंगल टाइम है, y 2 टाइम है, तो इसी तरह z 2 टाइम है। तो ये जो y की पावर है पहले हम ऊपर ले जाएंगे, तो जब पावर ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये ऐसे दोनों हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा, x की पावर 14 तो ऐसी रहेगी, y की पावर 21 माइनस 14 हो जाएगी और z की पावर 35 है, 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा। और ये आपको पता है ये अंडर रूट है, तो इसको आपने पावर की शक्ल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/7। साथ ही हमने इसको भी कर लिया, x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 माइनस 14, ये 7 आ जाएगा और z की पावर 35 में से 7 निकालेंगे तो 28 आ जाएगा और पावर कितनी आ जाएगी 1/7। अब ये पावर इन सारी पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बन जाएगा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7, z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो x की पावर आ जाएगी 7 1 7 7 2 14, x स्क्वायर आ जाएगा और y की पावर 7 7 से कट जाए कुछ भी नहीं रह जाएगी पावर, और z की पावर 7 1 7 7 4 28, तो z की पावर 4 आ जाएगी। तो इस तरह ये आंसर भी आ गया। तो इस वीडियो में अभी हमने 4 इसके डिस्कस किए हैं पार्ट, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट डिस्कस किए जाएंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें